हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणीत सजरिया है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी एक नई गाड़ी ली है, एम्पियर मैग्नस प्रो। और इस गाड़ी के बारे में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ बेसिक ऐसे प्रश्न जो मैं खरीदने के पहले सोच रहा था कि अगर कोई वीडियो मिल जाता कि जिसमें ये सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते तो थोड़ा ठीक रहता। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है कि इसकी कीमत कितनी है। ये मेरा बेटा है एथर सजरिया, इसने भी इसमें इस गाड़ी को खरीदने में और इसकी रिसर्च में बहुत मदद की है। कॉस्ट इसकी ऑन रोड कॉस्ट इसकी जो यहाँ लोकल सेलर हैं, वो सेलर की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सेलर हैं ऋषभ ऑटोमोबाइल्स, जो अपोजिट बिजली कॉलोनी गेट भोपाल में ही हैं। और कॉस्ट 89,000 इन्होंने कॉस्ट मुझे प्रोडक्ट की बताई। और कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। कॉस्ट में इंक्लूडेड है इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्सटेंडेड वारंटी, एक हेलमेट, और इसमें 5% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। प्रोडक्ट की एक्स शोरूम कॉस्ट जो बिल पर लिखी है वो 75,765 रुपये है। तो इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि इसका चार्जिंग टाइम क्या है। अगर गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है तो लगभग 4.5-5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। एक अच्छी बात यह है कि अगर एकदम ड्रेन हो चुकी है और अगर आप इसको 15 मिनट चार्ज पे लगा देते हैं तो ये गाड़ी लगभग 5-7 किलोमीटर चल जाती है। एक बार ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हो चुका है। इंसिडेंस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि मैक्सिमम कितना चला सकता हूँ। तो जब बिल्कुल बैटरी ड्रेन हो गई तो गाड़ी एकदम रुक गई थी। तो मैंने आसपास देखा कि चार्जर मिल गया था, आसपास देखा कि चार्ज कहाँ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी दुकान थी जो स्कूल के सामने गोली बिस्किट बेचने वाले जो छोटी सी दुकान थी वैसी, उससे मैंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी चार्ज करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके यहाँ पर गाड़ी चार्ज कर ली। लगभग 15 मिनट वहीं पर एक चाय थी और 15 मिनट चार्ज करने के बाद गाड़ी 5-7 किलोमीटर चली गई, जिसमें मैं अपने ऑफिस पहुँच गया। फिर ऑफिस में जाके मैंने अपनी बैटरी पूरी चार्ज कर ली थी। और इसके बाद अगर मैं इसकी टॉप स्पीड बोलूँ और मोड बताऊँ तो इसमें दो मोड हैं, एक लो स्पीड मोड और एक हाई स्पीड मोड। और इसकी टॉप स्पीड अगर हाई स्पीड मोड में चलाते हैं और बैटरी फुल चार्ज है, हाई स्पीड मोड में चला रहे हैं तो ये इसकी स्पीड आ जाती है 55-58 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं अकेला चला रहा हूँ, मेरा वेट लगभग 70-72 kg है उस पर। और अगर मैं इस गाड़ी को बैटरी ड्रेन होती जाती है और हाई स्पीड मोड पर चलाता रहता हूँ, बैटरी अगर कम हो गई है तो इसकी स्पीड घट के 40-45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है हाई स्पीड मोड में। अगर लो स्पीड मोड पे चलाता हूँ, बैटरी पूरी चार्ज है तो वो 42-45 की स्पीड पक्का पकड़ लेगी। और अगर लो स्पीड है मोड में चला रहे हैं और बैटरी ड्रेन होने वाली है तो वो 25 किलोमीटर की स्पीड के आसपास आ जाती है। तो बैटरी ड्रेन जब जैसे जैसे हो जाता है तो वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता होगा, तो बैटरी कंपेरेटिवली उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाती। बैटरी के कारण गाड़ी उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती। लेकिन अगर फुल चार्ज है तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल साइलेंट है। और गाड़ी के ओवरऑल एक्सपीरियंस से मैं बहुत खुश हूँ। इसके पहले मैं एक बाइक चला रहा था, सुजुकी की GS150R 150 सीसी की बाइक थी। और बाइक से स्कूटी टाइप के मॉडल में मूव करने में जो नेचुरल चलाने में अंतर समझ में आता है वो तो मुझे आया। मुझे जैसे लगा कि इसके व्हील थोड़े से और बड़े होते तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था। शायद स्कूटी से कंपेयर करेंगे तो ये उसी टाइप की गाड़ी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी रेंज कितनी है, तो अगर मैं हाई स्पीड और लो स्पीड के मिक्स्ड मोड में चलाऊंगा तो लगभग 80 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाती है। और कंपनी का प्रॉमिस तो ये है कि लगभग 100-110 किलोमीटर लो स्पीड में और 80 किलोमीटर के आसपास लो स्पीड में 80 किलोमीटर और हाई स्पीड लो स्पीड में 100-110 किलोमीटर और हाई स्पीड मोड में लगभग 80 किलोमीटर चलेगी। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है लगभग 70-80 किलोमीटर चलती है। अगर मिक्स मोड में चलाता हूँ मैं शहर में ही ड्राइव करता हूँ तो मैं मिक्स मोड में चला लेता हूँ इस गाड़ी को। और मैंने ये गाड़ी खरीदी थी पिछले महीने की 18 तारीख को, यानी वो थी 18/9/2020 और आज तारीख है 16/10/2020। तो लगभग एक महीने के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा। तो अब आगे अगर बात करें तो सबसे पहले बैटरी डिटैचेबल है। मैं अभी गाड़ी का 360 टूर दिखाऊंगा तो आपको बैटरी निकाल के भी दिखाऊंगा और साथ में इसके टायर और बाकी डिटेल्स भी दिखाऊंगा। इसके डिग्गी के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इस प्रोडक्ट में करना चाहिए। और साथ में बताऊंगा, ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये मैंने 89,000 पे आपको अमाउंट बताया, इसमें एक्सटेंडेड वारंटी जुड़ी हुई है। एक्सटेंडेड वारंटी कवर करके इसमें टोटल 5 साल की वारंटी है। 5 साल की वारंटी में 5 चीज़ें इंक्लूडेड हैं: बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और मोटर और कन्वर्टर। ये सारी चीज़ें जो मेन पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कन्वर्ट हैं।
और इसके कुछ कलर्स हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड पर बता दूंगा। और अब मैं इसके बारे में कुछ आपको 360 टूर बता देता हूँ। तो दोस्तों एक और बार स्वागत है आपका इसी वीडियो में। आगे मैं आपका 360 टूर भी दिखाने वाला हूँ। गाड़ी फ्रंट से ऐसी कुछ दिखती है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एम्पेयर की ब्रांडिंग है, यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल की जाएगी और साथ में दोनों ग्लासेस हैं। ग्लासेस के बारे में मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि देख, गाड़ी जब मैंने ली थी तो पहले ही दिन पर इसका एक मिरर टूट गया था और 2 दिन बाद दूसरा मिरर टूट गया था। मैंने कंपनी में कंप्लेन की तो कंपनी ने इस बात को मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट माना और मैं और मेरे जैसे जितने भी सेलर बायर जिन्होंने भी रिसेंट प्रोडक्ट लिए थे उसकी पूरी हैंडल बार चेंज करके दी। तो कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस तो मुझे ठीक लग रही है। इनफैक्ट जो ऋषभ ऑटोमोबाइल है वो पर्सन भी बहुत आफ्टर सेल सर्विस में हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। इस प्रोडक्ट के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में डिनर सेट भी मिला हुआ है। अब मैं डिनर सेट तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन 40 पीस का एक डिनर सेट है जो जिसकी क्वालिटी ठीक है। और इसमें जो हाफ हेलमेट आया है वो हाफ हेलमेट ये है और इसकी क्वालिटी भी ठीक हेलमेट है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें ये मिरर है, ये यहाँ कहीं से टूट गया था। ये ग्रिप्स मैंने लगवा दी हैं। इसमें जो इसकी एसेसरी जो कवर है ये ऑलरेडी इसके प्राइस में इंक्लूडेड है, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा में सिर्फ ये लगवाया है। यहाँ पर मोड है, इसमें एक छोटी सी अलग स्ट्रेंज बात ये है कि यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, बीच वाले में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसकी DRL परमानेंट जलती हैं। हो सकता है कि कंपनी ने बनाते समय इसको DRL बंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हो। बाकी ये लो स्पीड मोड है, ये हाई स्पीड मोड है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। गाड़ी को की एंट्री करने के बाद इसको एक बार दबाना पड़ता है, उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जब एक बार दबाएंगे आप तो यहाँ पर ब्रेक का चिन्ह हट जाएगा, ब्रेक का चिन्ह हट जाएगा और उसके बाद आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहाँ पर हेडलैम्प को ऊपर नीचे करने की बात है। ये हॉर्न है। हॉर्न की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बोलूँगा कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा मिसमैच है। गाड़ी में आप गाड़ी की क्वालिटी और R&D के बारे में गाड़ी मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा नीचे हॉर्न है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे हाथ तो कंपैरेटिवली बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इनकी पोजीशन मुझे थोड़ी सी दूर लगती है। अगर इनकी पोजीशन और बेहतर होती चलाते समय तो ठीक रहता था। ये माइलोमीटर है, इसमें ये ब्रेक अभी की लगा दी है और की लगाने के बाद अगर ये माइलोमीटर पे अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, अगर मैं इसको दबाऊँगा तो ये मार्क हट जाएगा। इसके बाद ही गाड़ी ड्राइव की जा सकती है। अब मैंने एक्सीलेटर घुमाया है तो खड़ी गाड़ी पर स्पीड आप देख सकते हैं और ये हाई मोड पर मैंने की है। हाई मोड पर अभी गाड़ी पर कोई वेट नहीं है और मैं थोड़ा ड्राइव कर चुका हूँ तो ये फुल चार्ज भी नहीं है, लेकिन गाड़ी पर अगर वेट आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 की स्पीड पकड़ेगी। अगर मैं लो मोड पर करूँ और इसके बाद अगर मैं कल एक्सीलेटर करता हूँ तो 42 की स्पीड, और अगर मैं एक्चुअली मैं बैठ के चलाऊँगा तो ये 35 की स्पीड पर जाएगी। इसके अलावा आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके अलावा यहाँ पर एक हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, जिससे अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। हैंड ब्रेक मान सकते हैं इसको। और अगर मैं इसकी ऑडोमीटर की बात करूं तो ऑडोमीटर में सिर्फ स्पीड दिखाता है, नीचे टोटल कितने किलोमीटर चल गई है वो दिखाता है। यहाँ पर 1 और 2 का मतलब है लो और हाई स्पीड। अभी ये लो पर है तो 1 है, अगर मैं इसको हाई पे कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। और ये नीचे बैटरी इंडिकेटर है। बैटरी इंडिकेटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है। इस ऑडोमीटर में एक इम्प्रूवमेंट बहुत मच नीडेड है जो मुझे लगता है, वो ये कि इसमें ट्रिप मीटर और होना चाहिए, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर हम चलाने वाले हैं इसका अंदाज़ा उसी से हो सकता है। अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो ये की है, ये यहाँ पर की लॉक है। और अगर मैं इस की को दिखाऊं तो आप की देख सकते हैं यहाँ पर। ये बैटरी, ये गाड़ी से की निकालने के बाद एक आवाज़ ज़रूर आती है, गाड़ी की है। और ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये डिग्गी के अंदर बैटरी के लिए की है। इसमें रिमोट की लेस एंट्री भी है। अगर देखिए मैंने गाड़ी चाबी निकाल दी है और अगर मैं इसको इसके बाद चालू करूँगा तो मैं कीलेस से भी चला सकता हूँ। कीलेस का फ़ीचर बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा मुझे अच्छा क्योंकि कीलेस से आप एंट्री चला तो सकते हैं लेकिन हैंडल लॉक नहीं कर सकते आप। और सिर्फ गाड़ी को कीलेस चलाने के लिए एक दिखाने शो ऑफ के लिए ज़रूर हो सकता है। मेरे तो बहुत काम का नहीं हो सकता, किन्हीं यूज़र्स को ये पसंद आए। यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है
जिस पे कुछ सामान टांग सकते हैं। यहाँ पर एक जगह है, कैविटी है जो बहुत गहरी है, जिसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। उसमें एक छेद भी है जिससे पानी नहीं भरेगा। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कंपनी का कहना है कि यहाँ पर चेचिस नंबर डला हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपको चार्जर दिखाऊँ तो चार्जर ये है। चार्जर की रेटिंग आप दे सकते हैं। चार्जर की आउटपुट रेटिंग है 66.88 वोल्ट 7.5 एम्पियर, और ये वॉल सॉकेट पे ही लग जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये वॉल सॉकेट पे ही, प्लेन घर के वॉल सॉकेट पे लग जाता है। और साथ में चार्जर का सेकंड एंड इस तरफ का है। अगर बाहर से लगाना है तो आप देख सकते हैं कि ये सॉकेट है जहाँ पर आप लगा सकते हैं। गाड़ी की बैटरी निकाल के भी चार्ज की जा सकती है। और चार्जर के बाद अगर हम बात करें और आगे घूमते हुए, तो इसको घुमाने पर सीट खुल जाती है। ये मेरा फुल साइज हेलमेट है, मैं इस हेलमेट को भी इसमें रख के दिखाने वाला हूँ। कंपनी को तो, सेलर को तो थोड़ा डाउट था कि फुल हेलमेट लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा फुल हेलमेट इसमें बन जाता है। ये डिग्गी है, डिग्गी की साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पर एक एमसीबी लगी है, जिसको आप अगर लंबे समय तक गाड़ी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एमसीबी से बैटरी को बंद कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हेलमेट मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। इस हेलमेट को रखने का थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने इसको घुमा के रखा है, अब मैंने ये पूरा बन गया है। अब मैं इसको अगर बंद करूँगा तो ये बंद हो गई है, आवाज़ आ गई है, ये गाड़ी बंद हो गई है। अब अगर मैं फिर से निकालूं, और इसके बाद ये कवर मैंने इसमें अलग से लगवाया है, सीट कवर। अगर मैं की से बात करूं तो आपको मैं बैटरी दिखाता हूं। खोलो, ये मेटल की प्लेट है। इसके बाद इसको अगर बैटरी निकालना है, पकड़ लो, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ये दोनों स्क्रू अगर खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ये जो हैंडल है, इस हैंडल से खींच के बैटरी को बाहर निकाला सकता है। यहीं पर बैटरी का चार्जर है, बैटरी को बाहर निकाल के इस पर सीधे चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पीछे के लुक की, तो गाड़ी पीछे से ऐसी दिखती है। साइड व्यू इसका ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल किसी भी स्कूटर जैसी लगती है, जो इलेक्ट्रिक के अलावा आइस इंजन वाले, इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो कोई भी स्कूटर की बात करें तो उसी जैसी दिखती है। बहुत हद तक इसका लुक जुपिटर या एक्टिवा जैसा है। यहाँ पर एक साड़ी गार्ड भी लगा हुआ है, जिसमें भी वो है। इसके साथ में अगर मैं फुट रेस्ट की बात करूं तो दोनों तरफ ऐसे फुट रेस्ट हैं। फुट रेस्ट के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेटल के हैं, और इन पे अगर कवर होता तो बेहतर होता, क्योंकि एक बार मुझे इससे लग चुकी है। अगर यूजुअली गाड़ियों में अगर फुट रेस्ट रहते हैं इस पर रबर का कवर होता है। अगर मैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है नीडेड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। और अगर मैं गाड़ी के दूसरे उस पर देखूँगा तो आप यहाँ पर ईजीली गैप देख सकते हैं, ये वाला। शायद वो कैमरे के एंगल में उतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी सी और बेहतर होती तो ठीक रहता है। अगर मैं व्हील साइज़ की बात करूं तो इसके व्हील हैं, इसमें जो कंपनी ने दिए हैं वो TBS के टायर हैं, और इनकी साइज़ है 3.0010, और ये टायर ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं इसमें। और गाड़ी के हेडलैम्प की अगर मैं बात करूं तो हेडलैम्प LED है, और सारी लाइट जितनी भी लगी हैं LED है। हेडलैम्प थोड़ा सा और बेहतर होता, थोड़ा ब्राइट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मुझे लगता है रेंज बढ़ाने के लिए शायद ऐसा किया गया है। अब अगर मैं अपनी लिस्ट की बात करूं तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। इस पर एक RTO का रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर की प्लेट भी आएगी। इसको चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, और लाइसेंस के बाद ही आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और वो बात करूं तो वारंटी मैंने आपको बता दी कि 5 साल की, 5 मेन आइटम पर 5 साल की वारंटी है। इसके की में एक अलार्म वाला फीचर है, जो एथर अभी करके दिखाएगा। अलार्म से लॉक करेगा गाड़ी को, और उसके बाद आपको हैंडल घुमा के दिखाएंगे हम, तो ये अलार्म बजाती है। ये लॉक हो गई है। हाँ, इसके अलावा एक वो वाला अलार्म जो छूते हैं तो टच होता है, वो वाला अलार्म भी दिखा दें। अब हैंडल घुमा के दिखाइए। हाँ, ऐसे अगर इस गाड़ी को की से बंद कर दें तो ये ऐसे अलार्म, ऐसे नॉइस भी करती है,
जिससे किसी ने टच किया हो। वैसे ये फ़ीचर मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल नहीं है, लेकिन कुछ यूज़र्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अगर मैं गाड़ी के इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो गाड़ी में कंपनी को थोड़े से इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। जैसे इसकी सीट की क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए। मैं आपको सीट की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि कैसा सीट की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सीट यहाँ से जो जुड़ी हुई है वो मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर है और ये कभी भी टूट सकती है। और ये अगर इतना पोर्शन टूटा तो ये पूरा पोर्शन बदलेगा, जो बहुत कॉस्टली हो सकता है। और साथ में थोड़ी बिल्ड क्वालिटी और बेहतर होती तो ठीक रहता। और जैसा मैंने बताया कि ट्रिप मीटर होना चाहिए, ब्राइट हेडलैम्प होना चाहिए, व्हील की साइज़ थोड़ी सी और बड़ी होती तो अच्छा रहता। व्हील की साइज़ का शायद इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि मैं इसके पहले बाइक चला रहा था। हो सकता है जो स्कूटी या इस टाइप की कोई गाड़ी चलाते हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और अभी गाड़ी चला के और आपको दिखाऊंगा। तो मैं और मेरा बेटा इस गाड़ी पे बैठेंगे और एक थोड़ा सा वीडियो आपको चलाते हुए भी दिखा देंगे, जिसमें ट्रिप मीटर और आसपास की चीज़ें बता देंगे। बाकी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है। इस गाड़ी से मैं बहुत खुश हूं। और साथ में मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए और कंट्री के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसी टाइप की चीज़ों पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे मूव करना ही चाहिए। कॉस्टिंग हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 89,000। तो इसके बारे में मुझे कंपनी ने बताया कि इसकी बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो लगभग 45,000 है। लेकिन 5 साल तक वारंटी में बैटरी भी कवर है। 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी वारंटी चेंज करेगी, ऐसा उसने बोला है। अगर गाड़ी के बारे में देखा जाए तो गाड़ी कंपनी का ये कहना है कि गाड़ी मेड इन इंडिया है, लेकिन मैंने बैटरी देखी तो बैटरी मेड इन चाइना ही है और उस पर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग का स्टिकर भी लगा हुआ है। तो गाड़ी अगर बैटरी 45,000 की और 5 साल बाद बदलनी पड़ेगी तो आज की डेट में हो सकता है 45,000 की हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ के खुद भी बैटरी बनाएगा और बेहतर बैटरी बनाएगा। हो सकता है कि हमें फ्यूचर में जाके बहुत सस्ती बैटरी मिले, इससे इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ हों तो कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैं जो सेलर है उसके नंबर शेयर कर देता हूं। आप चाहें तो उनसे सीधे भी बात कर सकते हैं। सेलर को मैं सिर्फ गाड़ी बेचने के समय ही जाना हूं, उसके पहले मैं उस पर्सन को जानता नहीं था। शोरूम का नंबर है 0755-495-2200, 0755-495-2200। यहाँ पर जो ऋषभ ऑटोमोबाइल शॉप का नाम है, शोरूम का नाम है। इस पर जो पर्सन मिलते हैं वो उनका नाम पीयूष है, जो बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे। इसके अलावा एक वरुण नाम से पर्सन और है जो गाड़ियों की देखभाल में उनकी टीम का अच्छा मेंबर है। उसने भी गाड़ी के बारे में बहुत मेरी मदद की। शोरूम के एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस से मैं बहुत खुश हूँ। गाड़ी भी ओवरऑल ड्राइव करने पर मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़े से इम्प्रूवमेंट को छोड़ दूँ तो मैं अगर 10 की रेटिंग पर इस गाड़ी को रैंक करूँगा आज की डेट में जो अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट से, जो भोपाल में अवेलेबल हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो भोपाल में अवेलेबल ही नहीं हैं, तो उनसे अगर मैं रैंक करूँ तो 10 में से मैं 6 या 7 नंबर इसको आसानी से दे दूँगा। डे टू डे यूजेस में ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे इससे कोई शिकायत, ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी समझ में नहीं आई। जो थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हैं, अगर मैं दूसरी गाड़ियों की बात करूँ जो मार्केट में पहले से भी हैं, उन गाड़ियों में भी हमेशा थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट हमें नीडेड दिखते ही रहते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।